हेलो एवरीवन, लॉगरिथम पार्ट 10 आज स्टार्ट कर रहे हैं और लॉगरिथम से जो रिलेटेड इक्वेशंस हैं उनका आज सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना भी हम यहाँ से सीखेंगे। ओके, तो देखिए कुछ नोट के साथ शुरुआत करूंगा। नोट नंबर 1। नोट 1 देखिए क्या कहता है। नोट 1 कहता है कि लॉग अगर log m ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई बेस नहीं लगाया हुआ तो दैट मीन्स यहाँ पर बेस क्या होता है। एक तो बात ये याद रखनी है आपको कि यहाँ पर ये बेस e होता है, बेस e को यहाँ पर नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर e जो होता है वो नियर अबाउट 2.71 अप्रोक्स होता है बेटा। कैसे होता है? अप्रोक्स। ओके, 2.71 अप्रोक्स, यानी 2 और 3 के बीच में लाइक करती है इसकी वैल्यू। और साथ में ये भी है कि इस लॉग को, ये वाला जो लॉग है इसी को नेचुरल लॉग कहा जाता है, नेचुरल लॉग। ओके, और साथ में डिनोट कैसे करते हैं? इसको lmn से डिनोट करते हैं। डिनोट ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ln ऐसे करके और log ऐसे, यानी इसको भी हम log m पढ़ेंगे। और अगर कहीं पर ln लिखा हुआ है तो यहां पर हम कहेंगे कि log m लिखा हुआ है और बेस क्या है इसका e है। ओके, मतलब अगर कहीं पर ln 5 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है log 5 विद बेस e। क्या मतलब हुआ? log 5 और बेस क्या है e। क्लियर? नेचुरल log बोलते हैं कब? जब बेस e हो, और डिनोट करते हैं कैसे? ln से, ln से। क्लियर? अगर log m कहीं पर बेस 10 लिखा हुआ है, बेस 10, तो इस वाले log को बोलते हैं हम कॉमन log। क्या बोला जाता है? कॉमन log। और किसी बुक के पीछे अगर वो ब्लैक से आपने टेबल देखी हो तो वो इसी बेस पर होती है। ओके, इसी बेस पर यानी बेस 10 पर ही वो वैल्यूज होती हैं, log की वैल्यू। ओके, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। ये था नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 भी लिख लेते हैं। तो नोट नंबर 2 क्या है अपना? इफ अगर कभी ऐसा हुआ कि log m1 बेस a लिखा हुआ हो इक्वल टू log m2 बेस a लिखा हुआ हो, log m1 बेस a लिखा हुआ हो इक्वल टू log m2 बेस a लिखा हुआ है, यानी दोनों बेस सेम हो और बीच में इक्वल साइन हो, तो इंप्लाइज करता है कि m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे, यानी m1 और m2 दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट टास्क है, बार बार ये रिपीट होगा। ओके, नोट नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं। तो नोट नंबर 3 देखिए क्या कहता है। नोट 3 बोलता है आपको कि कहीं पर अगर log m बेस a लिखा हुआ हो और इक्वल टू x हो, इक्वल टू क्या हो? x, तो आप चाहें तो इसको m इक्वल टू a टू द पावर x लिख सकते हैं, और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर? इसी बात को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं बेटा। कैसे? कि log m बेस a, इसको आपने ऐसे लिखा, log लिखा इधर, राइट साइड को आपने log लिखा है ना, इधर यहां पर बेस a लगा दिया। ओके, इससे एक्चुअल में मैं इससे पहले वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज करना चाहता हूं। तो यहां पर बेटा क्या लिखना चाहिए जिससे x ही बना रहे? बताओ यहां पर क्या लिखना चाहिए, क्या आर्गुमेंट आना चाहिए जिससे वैल्यू x ही आए? यानी अच्छा एक बात समझिए, ये तो मैंने एज इट इज नोट किया, अब x की जगह पर कुछ लिखूंगा, x के रिप्लेस में कुछ लिख रहा हूं, तो वो होना तो x के इक्वल ही चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर कुछ भी लिख दूं मैं, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा यहां पर, यहां इस आर्गुमेंट में, जिससे वैल्यू x ही रहे, यानी जो राइट साइड है वो आपकी क्या रहे? x ही रहे। तो इसका मतलब यहां पर मैं a टू द पावर x लिख सकता हूं क्या? देखना जरा, x ही आएगी क्या वैल्यू? बिल्कुल आएगी। ओके, तो यहां से m इक्वल टू a टू द पावर x बोल सकता हूं या नहीं? बोलो, या तो ऐसे लर्न करो या फिर ऐसे लर्न करो। समझ आई ये बात? समझ आई? ओके, तो यहां से हमने ये भी सोच लिया है कि जो भी वैल्यू लानी होगी बेस के ऊपर वही पावर लगा देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर x वैल्यू लानी थी,
बेस तो मैंने ये लगा ही लिया, उसी बेस के ऊपर पावर लगा दीजिए वो जो लाना है, तो दैट इज वही वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात? मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर कभी आपको ऐसा इक्वेशन मिले कहीं पर कि log m बेस 2 इक्वल टू 4, log m बेस 2 इक्वल टू 4, तो आप एक तो तरीका यही है बेटा सीधा सीधा कि m इक्वल टू 2 की पावर 4, सबको अच्छा लगेगा ये तो, राइट? आपने क्या किया, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। और एक मेथड यहां पर ये भी होगा इसका कि log m बेस 2 लिखा इसको इधर log लगाया, यहां पर बेस 2 लिखा, बेस 2, और ये क्या बना। अब यहां पर क्या लिखे, बस ये मेन बात है। तो यहां पर लिखने के लिए आपको मैंने बोला कि जो भी बेस है आपका उसके ऊपर वो लगा दीजिए जो लाना है। सोच के देखो अब जरा 4 वैल्यू आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये 4 कहां आएगा, यहाँ। या सीधा सीधा सा भी है कि 2 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि 2 टू द पावर 4 आ जाए। 2 पर क्या पावर लगाएं कि 2 टू द पावर 4 आ जाए, तो दैट इज 4 ही लगाएंगे ना। तो ये इसका आंसर 4 है। तो m इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 टू द पावर 4, जिसको हम 16 कहते हैं। समझ आई मेरी बात? समझ आई? ओके, आगे बढ़ता हूं। अब इन नोट के साथ देखिए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे नोट लिखने के बाद। एक बार फिर मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि अगर आप ये सोचे कि बीच में से लोग के लेक्चर देख लेंगे हम और आपको समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट से और 9 तक के लेक्चर नहीं देखे तो आपको लेक्चर 10 समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर आप देखना चाहें तो पूरे के पूरे लेक्चर जो हैं वो आप फर्स्ट से शुरू करके और यहां तक देखेंगे, ठीक? तभी आपको ये लॉगरिथम समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है ये। इसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में तो कभी फिर बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। एफ a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इक्वल टू d टू द पावर w। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन सो दैट, आपको शो करना है यानी प्रूव करना है। देन सो दैट क्या शो करना है, देखिए log ऑफ BCD विद बेस a, log ऑफ BCD विद बेस a इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन w। समझ आई ये बात? x इंटू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन w, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आई? ओके, अब देखो बेटा ये प्रूव करना है तो LHS तो आपको क्लियर सी दिखाई दे रही है। LHS लेंगे आप तो उसमें आएगा log ऑफ b बेस a, आएगा कि नहीं? चलो लिख देता हूं मैं। LHS लिखिए बेटा, LHS से RHS लाएंगे तो दिस इज log ऑफ BCD विद बेस a। इसको लिखा आपने log ऑफ b बेस a प्लस log ऑफ c बेस a प्लस log ऑफ d बेस a। इसको ऐसे लिख दिया आपने। अब आपको अगर log b बेस a की वैल्यू पता हो, log c बेस a की वैल्यू पता हो, या फिर log d बेस a की वैल्यू पता हो, तो आप उठा के रख देंगे। और आपको एक बात और दिखाई देगी RHS में कि कहीं पर भी x, कहीं पर भी log का तो जिक्र है ही नहीं, यानी पूरा का पूरा RHS जो है वो log से फ्री है, उसमें log है ही नहीं। तो दैट इज, इसका मतलब log b बेस a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, log c बेस a की भी और log d बेस a की भी। ओके, इतना तो समझ गए हम कि इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन को देखा और मैंने कहा कि ये भी तो मुझे गिवन है, तो एक बार इनका भी जिक्र करता हूं। तो देखो बेटा ये तीनों चीजें इक्वल है, ये इसके ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी आपस में सभी इक्वल है, राइट? अब एक बात की गौर कीजिए कि सभी का बेस a है, सभी का बेस a है, क्लियर? तो आप देखो बेटा, पहले वाले को लिया a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y। क्वेश्चन ने कही है ये बात, a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y, ये वाला। क्लियर हो गई ये बात? ओके, अब मैंने यहां पर देख रहा हूं मैं कि ये b बेस a है। क्या है? b और बेस a। आप एक बात अपने पूरे जीवन में याद रखेंगे कि कभी भी अगर आपको कभी भी पावर को नीचे उतारना हो, तो हमेशा log ले लेते हैं।
हमेशा क्या लेते हैं, लॉग, राइट। देखिए कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा। आपको लॉग बी बेस ए चाहिए, तो इसका लॉग चाहिए, और साथ में कैसा, बेस ए के साथ, बी का लॉग किसके साथ, ए के साथ, मतलब ऐसे टेकिंग लॉग लिया दोनों साइड में, log a टू द पावर x और यहां पर बेस a इक्वल टू log ऑफ b टू द पावर y बेस a। कह सकते हैं या नहीं, कहा जा सकता है। तो इसको लिखा बेटा आपने, ये x हो गया। कई लोग कहते हैं कैसे, तो व्हाट पावर है, a पर क्या पावर लगाएं कि a टू द पावर x हो जाए, तो x ही लगाएं। दूसरा मेथड ये है कि आप x को यहां नीचे उतार लें, पावर मल्टीप्लाई में आती है, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, log a बेस a। log a बेस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसलिए ये खाली x हो जाएगा, x इंटू 1 लिख दिया, चलो जिससे याद आ जाए। y इक्वल टू y इंटू हो गया बेटा log ऑफ b बेस a। अब बताओ आपको log b बेस a की वैल्यू मिली कि नहीं, तो log b बेस a बराबर क्या हो गया बेटा, x अपॉन y। समझे या नहीं, समझ में आ गई हो बात। तो अब दूसरा रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेकंड रिजल्ट देखिए, सेकंड वाला यहां पर लिख देता हूं मैं। अब मैंने a टू द पावर x इक्वल टू लिया बेटा c टू द पावर z, सही। अब फिर से log ले लें, तो log फिर से लिया log। अब आप ये समझ रहे हो कि log क्यों ले रहे हैं हम बार बार। यार एक बात बताओ, दो चीजें इक्वल है, अगर दो वैल्यू, दो नंबर्स इक्वल हैं, तो उनके log भी तो इक्वल वैल्यू ही देंगे, उनके log की वैल्यू भी तो इक्वल ही आएगी। मतलब अगर ये दो नंबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इनके log की वैल्यू भी इक्वल ही होगी। ये इनका log हुआ, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल ही होगी, ये कहा मैंने, सही कहा या नहीं। तो यहां से बेटा ये तो हो गया x, बार बार यही हो रहा, z इंटू लॉग ऑफ c बेस a। तो बताओ जरा जल्दी से, log c बेस a कितना आया, log c बेस a आएगा बेटा x अपॉन z। अब आप इतना समझ गए होंगे कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा जब मैं इन दोनों को इक्वल लूंगा, समझ गए। तो लिखता हूं वैल्यू, log b बेस a की वैल्यू आई बेटा यहां से x अपॉन y, log c बेस a की वैल्यू बताइए यहां से x अपॉन z। और नेक्स्ट वाला क्या आएगा, log d बेस a, जब इनको इक्वल करूंगा मैं दोनों को, बताइए जल्दी से फटाफट, वो आएगा x अपॉन w। तो यहां से x कॉमन लिया, 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन w। समझ आई बात। और यही आपको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर मैं कभी पावर को नीचे उतारना चाहूं तो मुझे हमेशा log ले लेना चाहिए। अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनके log की वैल्यू भी इक्वल ही होती है। कहां पर लगाया ये टास्क, ये दो नंबर इक्वल हैं तो इनके log की वैल्यू भी इक्वल है, ये लगाया। दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो log की वैल्यू भी को भी मैंने इक्वल कहा। समझ आई ये बात। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सोल्व करना है एक इक्वेशन दी हुई आपको, दिस इज log ऑफ 8 बेस 4 प्लस log ऑफ x प्लस 3 बेस कितना है बेटा, बेस है 4, और यहां पर माइनस log ऑफ x माइनस 1 किसके साथ, बेस 4 के साथ, और इक्वल टू में 2। ये आपको सोल्व करना है, राइट। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। अब आपकी इक्वेशन में वेरिएबल बताइए जरा जल्दी से, वेरिएबल क्या है बेटा, x। तो आपको x की वैल्यू फाइनली फाइंड करनी है। समझ आइए बात। ओके, अब देखो, दिस विल बी, यहां पर सभी लोग का बेस 4 है, सभी लोग का बेस क्या है, 4, राइट। तो प्रॉपर्टी कुछ दिमाग में है, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है प्लस,
और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। तो देखिए जो प्लस वाली प्रॉपर्टी होती है, लिख देता हूं, log m प्लस log n, ये तो होता है बेटा log mn, सही। और log m माइनस log n, ये होता है बेटा log m बाई n। बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी अब तो इस बात को, इन दोनों को मिला के तो बेटा लिखा गया है log 8 इंटू एक्स प्लस 3 log mn, ओके। और नीचे ये जो माइनस है इसको देख के लिखा x माइनस 1, बेस कितना है 4। बोलो समझ आई क्या ये बात? इक्वल टू में बेटा हो गया 2, समझ आई? ओके। अब इस log को मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या आपको ये याद आया कि log ऑफ m बेस a अगर हो इक्वल टू x तो log हटाएंगे कैसे? log को हटाएंगे ऐसे कि m इक्वल टू a टू द पावर x, याद है? तो आज आपका m कौन है? ये पूरा m है आपका आज, और बेस a है, और x कौन है? 2। तो लिखे, इसको लिखा जाएगा m ये है अपॉन x माइनस 1 और इक्वल टू में 4 टू द पावर 2। 4 टू द पावर 2 को 16 कहते हैं, ये बताने की जरूरत है नहीं। 8 इंटू दिस इज x प्लस 3 इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 1। ये वाला x माइनस 1 ऊपर उधर चला गया, 1 जा और ये 2 जा, सॉरी दिस इज 2। x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाई किए बेटा 2x माइनस 2, ओके। इस x को उधर ले जाइए तो दिस विल बी x, इधर तो x हो जाएगा क्योंकि ये 2x माइनस x, और ये इधर आएगा तो दिस इज x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 देखिए यहाँ पर होल्ड करेगी या नहीं? बिल्कुल होल्ड करेगी, सभी वैल्यू दे पाएंगे। तो दैट इज x इक्वल टू 5 इज द आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके। प्रॉपर्टी भी साथ लिख के चलेंगे तो आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको ये पता चलेगा कि हाँ हमें ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। Next one is log of 3x minus 2 with base 2, 3x minus 2 with base 2 equal to log of x base 1 by 2 ऐसा। तो इसको लिखा बेटा log of 3x minus 2 base 2 ये वाला इक्वल टू log of x, और ये होगा बेटा 2 टू द पावर माइनस 1, लिख सकते हैं या नहीं? 2 टू द पावर माइनस 1। तो इसको लिखा हमने log ऑफ 3x माइनस 2। अच्छा, ये 2 टू द पावर माइनस 1 लिखने का रीजन क्या है? रीजन बेटा ये है कि दोनों तरफ बेस सेम हो जाएंगे, ये हमने इसलिए ऐसा लिखा। इक्वल टू हुआ log ऑफ x टू द पावर, अब ये 2 है तो जो बेस पे पावर होती है, बेस पे जो पावर होती है बेटा वो कहां जाती है? वो आर्गुमेंट पे जा सकती है, पर रेसिप्रोकल होके जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? -1 का उल्टा रेसिप्रोकल। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 ही होगा, इसलिए वो -1 ही रहा। अब यानी 3x माइनस 2 को मैं x टू द पावर -1 बोल सकता हूं। तो x टू द दिस इज 3x माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन x बोल सकते हैं कि नहीं? 1 अपॉन x इधर ले जाइए तो दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या आप इसके फैक्टर कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 बन जा 3, तो इसके फैक्टर बेटा आएंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x और माइनस के 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन तो x माइनस 1, यहाँ से +1 कॉमन तो x माइनस 1 और इक्वल टू में 0। ओके, यहाँ से 3x इन दोनों से कॉमन और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 बचा यहाँ पर और ये बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा एक तो आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से माइनस के कितने? 1/3। अब देखो ये तो देखना पड़ेगा ना कि log डिफाइन भी है या नहीं,
तो ये वाला जो log है, ये वाला log इस वैल्यू को मना कर रहा है। बोलो मना क्यों किया? क्योंकि जो आर्गुमेंट होता है उसके लिए हमने एक कंडीशन रखी थी कि वो आपका हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 के लिए सही रहेगा क्या बेटा? बिल्कुल, x की वैल्यू 1 के लिए ये सही रहेगा। तो x इक्वल टू 1 इज आंसर, बट x इक्वल टू -1/3 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। समझ पाए ये बात? ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन मोर, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दिस इज log of 4 into 3 to the power x, 4 into 3 to the power x minus 6 base 2 minus log of base 2 तो ये है ही, और यहां पर लिखा है इसको 9 to the power x minus के 6 इक्वल टू में 1। ओके, ये तो देखिए बेटा log लिखा हुआ है, दोनों log के बेस सेम है, बड़ी खुशी की बात है ये तो, बेस सेम होना, और बीच में लगा हुआ है माइनस, राइट। तो ये भी मिलती जुलती सी कहानी है कि हमने इसको लिखा log 4 into 3 to the power x minus 6 अपॉन 9 to the power x minus के 6। ओके, और बेस क्या रखा? 2। log कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, याद आया? इक्वल टू में 1। आई थिंक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, पर फिर भी एक बार लिख देता हूं। log m माइनस log n विद बेस a, जब दोनों के बेस सेम हो तो इसको लिखा जाता है log ऑफ m बाई n, कैसा? बेस a के साथ। ओके, याद है ये सभी को? ठीक बात। तो देखिए इसको, अब log को हटाना है मुझको, कैसे हटाऊं? दिस इज 4 into 3 to the power x minus 6 अपॉन 9। अब बेटा 9 और 3 में तो एक रिलेशन होता है, 9 में और 3 में एक रिलेशन है, बताइए याद है आपको? क्या याद है? याद है या नहीं? इसको बेटा 3 to the power 2 लिखते हैं 9 को। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 3 ही दिखने लगा, और माइनस के 6 इक्वल टू 2 to the power 1। अब ये कैसे कह दिया? ये ऐसे कहा है, फिर से वही बात, log m बेस a अगर x है तो m इक्वल टू कितना है? a to the power x। साइड में लिखते रहेंगे, है ना? तो दिस विल बी 4 into 3 to the power x minus 6 अपॉन, इसको बेटा इस वाले को 3 to the power x to the power 2 लिख सकता हूं क्या? यहां पर देखना, अब इंपॉर्टेंट बात है समझने की, इस पर समझो। ये बेटा 3 की पावर 2x है, क्या है ये? 3 की पावर 2x, और ये क्या है? ये भी 3 की पावर 2x है। इसमें कोई फायदा नहीं है, पर इसमें फायदा है। इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा ये है कि 3 की पावर x दोनों जगह दिखाई देने लगेगा। ओके, इक्वल टू में 2। तो 3 की पावर x को मैंने थोड़ी देर के लिए लेट 3 to the power x इक्वल टू y, थोड़ी देर के लिए इसको y बोला, जिससे मुझे क्वेश्चन इजी लगने लगे। ठीक है, और कोई बात नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। 4 into y, अपना क्वेश्चन देखिए क्या बना, -6 अपॉन y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने, और नोट करने के बाद आगे मैं बढ़ता हूं। ये प्रॉपर्टी यहां से इरेज कर देता बेटा, है ना? प्रॉपर्टी इरेज कर देता हूं, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। देखिए ये हुआ बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 2y स्क्वायर माइनस 6 की इसमें करूंगा तो माइनस के 12 इक्वल टू में 4y माइनस 6। इधर ले आइए 2y स्क्वायर माइनस के 4y। क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं? पहले 2 पावर, फिर सिंगल पावर, और फिर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना आएगा? माइनस के 6 इक्वल टू 0। कैसे? -12 तो पहले से ही है, -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, इसलिए -6 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कीजिए, y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करने आते हैं सभी को, ऐसा लगा मुझे।
तो इसके फैक्टर y-3 और y+1 हो जाएंगे, सभी को पता होगा। तो y इक्वल टू बेटा एक तो 3 हो गया और एक y इक्वल टू हो गया -1। y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। एक्चुअल में हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो y है कौन वैसे 3⁻x है या नहीं? तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ से 1। एक बात तो ये, और यहाँ से 3⁻x इक्वल टू ये हो गया -1। तो 3⁻x इक्वल टू -1 हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? पॉजिटिव नंबर पर कोई भी पावर लगाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आउटकम ही आता है। तो 3 की पावर कुछ भी लगाए कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। अच्छा, x इक्वल टू 1 पर अगर देखें तो सही होल्ड होता है या नहीं, ये भी देख लेना चाहिए एक बार। तो रख के देख लेते हैं। दिस विल बी 4 into 3 यानी 12 - 6 कितना हुआ 6। तो log 6 base 2, और ये देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू यहाँ पर मैं रखूंगा कितनी 1, तो ये 9 - 6 यानी 3 हो जाएगा। log 3 base 2, log 3 base 2 और यहाँ पर log 6 base 2। तो बिल्कुल यहाँ पर x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी अब थोड़े थोड़े समझ में आने शुरू हो गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।